ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई, जेई मेन 2025 का, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ टाइम पीरियड 2 सेकंड। एक पार्टिकल है जिसका एसएचएम का टाइम पीरियड है 2 सेकंड। ठीक है, पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। एंड एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड भी अपने को पता है क्या, 1 सेंटीमीटर। इफ कैपिटल डी एंड स्मॉल डी आर टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कैपिटल डी क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, और स्मॉल डी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, covered by particle in small t equal to 12.5 second, then कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू, कैपिटल डी और स्मॉल डी में अपने को क्या बताना है, वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इस एसएचएम को अपन एक स्टैंडर्ड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अज्यूम कर लेते हैं। क्या मान लेते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, और रफली सोचेंगे उसी में काम हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। देखो तुम क्या माने, एक ब्लॉक है जो स्प्रिंग के कारण क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। ठीक है, अच्छा लेट से वो कहां से मोशन चालू करता है, x इक्वल टू 0। ठीक, तो सबसे पहले वो कहां पहुंचेगा, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए। अब यहां से वापस जाएगा, यहां से वापस जाएगा, यहां से वापस जाएगा तो कहां तक जाएगा, x इक्वल टू माइनस ए। ठीक, तो सबसे पहले एक साइकिल का हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया मोशन नंबर 1, ये हो गया मोशन नंबर 2, ये हो गया मोशन नंबर 3, और ये हो गया मोशन नंबर 4। और हम लोग जानते हैं कि जहां से एसएचएम रिपीट होना शुरू होता है उसी को उसका क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो 1 + 2 + 3 + 4, ये 4 स्टेप में 1 ऑसिलेशन क्या हो रहा है, कंप्लीट। 1 ऑसिलेशन इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4। अच्छा, इसमें टाइम कितना लगा, टाइम लगा 2 सेकंड। 1 ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और जो एम्पलीट्यूड लगा, एम्पलीट्यूड कितना था, ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये पूरे प्रोसेस में हम लोग के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना किया गया, 1 ऑसिलेशन में डिस्टेंस कवर हुआ 4 टाइम्स ए। कितना कवर हुआ डिस्टेंस, 4 टाइम्स ए, मतलब कि कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो एक ऑसिलेशन में 4 सेंटीमीटर। ठीक, ये बात क्लियर हो गया। और एक ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई भाई, 0। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे टोटल टाइम हमको दिया है 12.5 सेकंड। कितना दिया है, 12.5 सेकंड। तो 12.5 सेकंड को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन कितने देर में हो रहा है, 2 सेकंड। ठीक, 1 ऑसिलेशन हो रहा है 2 सेकंड में। तो 12 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो जाएंगे, 6 ऑसिलेशन। क्या हो जाएंगे, 6 ऑसिलेशन। ठीक है, 60 नहीं है, 6 ऑसिलेशन। ठीक, 6 ऑसिलेशन है तो 6 ऑसिलेशन में डिस्टेंस कवर क्या हो गया, 6 इंटू, 6 इंटू डिस्टेंस, 6 इंटू डिस्टेंस ऑफ 1 ऑसिलेशन नहीं है। ठीक, तो डिस्टेंस कितना आया, 6 इंटू डिस्टेंस ऑफ 1 ऑसिलेशन। तो कितना हो गया, 6 इंटू 4 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक, और जब 12 सेकंड पार हुआ तब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि यहाँ ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। जब भी ऑसिलेशन कंप्लीट होता है पार्टिकल कहाँ पे आ जाता है, मीन पोजीशन पे। तो आफ्टर 6 सेकंड जो टोटल डिस्टेंस है वो 24 सेंटीमीटर है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। अब ये 0.5 सेकंड को हमको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो भाई, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में क्या हो रहा है, 1 ऑसिलेशन। 2 सेकंड में क्या हो रहा है, 1 ऑसिलेशन। और इसमें 4 प्रोसेस होता है, 1 + 2 + 3 + 4, और चारों आइडेंटिकल होता है। चारों आइडेंटिकल होता है तो चारों का, चारों में से एक का जो टाइम हो गया वो कितना हो गया,
टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी, तो टोटल कितना आया 2 सेकेंड। तो 4t इक्वल टू क्या आया 2 सेकेंड, तो t इक्वल टू क्या आया 0.5 सेकेंड। मतलब कि 0.5 सेकेंड में ये चारों में से कोई एक प्रोसेस हो पाता है। ठीक है, अभी आफ्टर 12 सेकेंड कैसा सिचुएशन है, कुछ ऐसा सिचुएशन है। x इक्वल टू 0 पे पार्टिकल है, कितना समय बीत चुका है, t इक्वल टू 12 सेकेंड, और अपन डिस्टेंस कितना कवर कर चुके हैं, हम डिस्टेंस कवर कर चुके हैं 24 सेंटीमीटर। ठीक, अब अगले 0.5 सेकंड में हम लोग कितना प्रोसेस कर पाएंगे, एक प्रोसेस कर पाएंगे, तो ये एक प्रोसेस फिर से कौन सा हो जाएगा 1। ठीक, यानी कि फाइनली जो पार्टिकल रहेगा, फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ये क्या रहेगा, ये रहेगा फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर 12.5 सेकंड, ये हो गया। ठीक, इस वन प्रोसेस में कितना लगा 0.5 सेकंड, और ये हो गया टोटल t इक्वल टू 12.5 सेकंड। और इसमें डिस्टेंस कितना और ऐड हुआ, डिस्टेंस प्लस 1। एक में कितना प्रोसेस आ रहा था, कितना डिस्टेंस ऐड होता था 24 प्लस 1 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस यहाँ कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहां से यहां, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया a, डिस्प्लेसमेंट बराबर a, और a का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर। तो कैपिटल D, जो हमारा कैपिटल D है डिस्प्लेसमेंट, उसका वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर, और जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्टेंस यानी कि स्मॉल d, वो कितना है 25 सेंटीमीटर। और हमको रेशियो किसका निकालना था, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अच्छा क्या, सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिए दोस्त, उल्टा लिख दिए। जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल D, फिर तो वही लिख रहा हूं, जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है कैपिटल D, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है स्मॉल d। ठीक, अपने को रेशियो निकालना था किसका, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, इसका वैल्यू क्या आया 25 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल हो गया, तो वैल्यू क्या आया 25 रेशियो। ठीक, ये बस एनालिटिकल क्वेश्चन था, इसमें एसएचएम का बहुत बुनियादी ज्ञान यूज होगा कि कितने पोर्शन में साइकिल कंप्लीट होता है, 4। ठीक, देखने के लिए धन्यवाद। आंसर मैच कर लेते हैं। जय हिंद। ठीक, जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन था।